हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिंगल है। तो आज मैं आपको ट्रिंगल पढ़ाने वाला हूं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके के साथ में आपको। अगर आप हमारे वीडियो पे आज चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहाँ से आप पहले जो है बीपीटी थ्योरम देख लीजिए और कुछ क्वेश्चंस जो हमने वहाँ पर लगा रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक 7 तक शायद लगा चुके हैं, उसको आप पहले देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए और आपको इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कितनी आसान तरीके से आप लगा ले जाओगे। ये क्लास 10th है बच्चों, ठीक है। और चलिए यहाँ पर देखिए, हम जो है क्वेश्चन जो लिए हुए हैं यहाँ पर हम लगाने के लिए, वो कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन क्या रहा है और हमको करना क्या है, ठीक है। आज मैं इतने टेक्निकल ढंग से आपको बताऊंगा कि आप पूरे जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या लिखा है इन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर डीई जो है वो एसी के पैरेलल है एंड डीसी जो है डीई जो है वो एसी के पैरेलल है और डीसी जो है वो एपी के पैरेलल है। आपको बताना क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि बीई अपॉन ईसी, ठीक है, ये इक्वल होगा बीसी अपॉन सीपी के इक्वल होगा। तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात यहां पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में पहले देखिए क्या गिवन है, गिवन में डीई अपॉन एसी। तो यहां पर लिखेंगे, लिखेंगे क्या, अब ये बताओ डीई अपॉन, देखिए वो सॉरी डीई पैरेलल टू एसी लिखा हुआ है। तो डीई पैरेलल एसी कहाँ है, देखिए डीई यहां पर है, ये डीई है और एसी कहाँ है, ये एसी है। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से इसे घुमा के लाऊंगा तो ये ट्रिंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये ट्रिंगल, ठीक। चाहो तो इस ट्रिंगल को बाहर लिख लो, ऐसे बाहर लिख लो पहले, ठीक है, बाहर लिख लिया। देखो ट्रिंगल को बाहर कर लिया, क्या था, देखिए एसी था और यहाँ क्या है, डीई है। बाहर कर लिया नहीं कर लिया बताओ, और यहाँ पर बी लिखा है, आप खुद देख लो, बी डी ए। तो ठीक है, बी डी ए, फिर क्या है, सी ई बी लिख लिया ना। तो मैंने इसको बाहर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा ट्रिंगल बन रहा है, बी ए सी बन रहा है। तो आप लिख लीजिए इन ट्रिंगल बी ए सी। अच्छा ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कैसे जानेंगे कौन सा ट्रिंगल लेना है। आपके मन में आ रहा है सर बीएससी कैसे मन में आ गया, अरे यार बिल्कुल नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि डीई जो है वो एसी के पैरेलल है। तो मैंने देखा कि एसी यहाँ पर है, डीई यहाँ पर है, तो ये एक ट्रिंगल बन गया आपका। मैंने देखा कि ट्रिंगल बन गया। क्या नाम था इसका भाई, ट्रिंगल बन गया बी ए सी, ठीक है, ये तो नाम है। तो इसी को मैंने देखिए बी ए सी को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया, निकाल लिया, देखो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा बी ए सी को बाहर निकाल लिया और ये डीई जो है वो है तो उसको भी यहाँ बना दिया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और अब यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा बेस है इसके लिए मान, ठीक है, और ये आपका क्या है, कोई लाइन है जो बेस के क्या है, पैरेलल है। तो आपको देखिए इन विच, यहाँ लिख दीजिए इन विच, इस ट्रिंगल में क्या देख रहे हो कि जो डीई है वो पैरेलल हो रहा है, माने समांतर किसकी, एसी के। तो अब आप क्या जानते हो, कभी भी बेस जो है किसके समांतर हो, उसके अंदर जो है अगर कोई लाइन हो, ठीक है, इस ट्रिंगल में बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन डाल दिया जाए तो जिस रेशियो में ये साइड बटेगा उसी रेशियो में दूसरा भी साइड बढ़ता है। ये कौन कह रहा है, थेस थ्योरम अर्थात बीपीटी थ्योरम कहता है। कह रहा है कि नहीं कह रहा, बताओ, बिल्कुल यही कह रहा है ना। तो यहां पर लिख दीजिए बाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, ये तो कहता है। अच्छा देखिए एक चीज और देखिए, मुझे क्या लाना है, बीई अपॉन ईसी। तो देखो बीई है, बीई अपॉन ईसी कहने का मतलब हमको यहां से रेशियो भी देखते हैं हम लोग। लगाने के पहले हम रेशियो, जो आप कहोगे सर जी बीपीटी थ्योरम में तो कहीं कहीं लिखा रहता बी सी अपॉन बीई, या कहीं कहीं लिखा रहता बी सी अपॉन ई सी, कहीं कहीं सर लिखा है बीई अपॉन ई सी। तो भैया लिखा तो रहता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने की बात ये होती है कि जैसे बीई अपॉन ई सी लिखा है तो उसी रेशियो में इधर वाला भी लाइन जो है रहेगा कि नहीं, बीपीटी यही बताता है। लेकिन आपको कौन सा रेशियो लगाना है वो आप पहले क्वेश्चन में देखोगे, उस पहले आप नहीं लगाओगे, पहले आप क्वेश्चन में देखो कि आपका कौन सा रेशियो यूज हुआ है। जो रेशियो यूज हुआ है आपको वही रेशियो यहां पर लगा देना है। जैसे हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, बीई अपॉन ईसी लिखा है। तो भाई बीई अपॉन ईसी मतलब हमारा ये रेशियो है, इतना अपॉन इतना वाला रेशियो है। मतलब कौन सा रेशियो है बताओ, बीई अपॉन ईसी का रेशियो है। बात समझ आ गया होगा। तो भाई इतना अपॉन इतना, उसी प्रकार से इधर करेंगे तो इतना अपॉन इतना, महीने मतलब बीई तो उसके जो है करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर बी डी है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे बीई अपॉन ईसी लिखा है उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन डी ए लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी अपॉन, यहाँ पर डी ए हो गया। तो ये हो गया डाटा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपके माइंड में आ गई होंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है, दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान दोगे, अगला क्या लिखा है, एंड आप क्या लिखा है दूसरे नंबर पर दे देखिए, डीसी पैरेलल टू एपी है। तो डीसी कहाँ है भाई, डीसी ये है, ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं है।
और AP कहाँ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, AP यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको मिला दूं, देखिए पहले आप लिख लो, बना लो इधर, पहले क्या लिखा है, DC जो है वो AP के पैरेलल है, तो बना लो पहले DC जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, DC जो है वो पैरेलल है किसके, AP के, AP। आप कहोगे सर ट्रिंगल कैसे लेते हो, तो मैं यही जगह से बना लेता हूं, DC जो है पैरेलल है AP के, माने ये DC जो है वो AP के पैरेलल है, तो DC यहां पर है, AP यहां पर है। अगर इसको देखिए A से D को मिलाया गया है, हम भी मिला लिए, इधर से देखिए इसको मिलाया गया है, हम भी मिला लिया, आगे बढ़ा दिया, तो कहां पर जाके काट रहा है, देखिए B पे काट रहा है, तो B पे काट दिया। अब इसको थोड़ा साफ साफ बना लें, कैसे बनाएंगे, ऐसे साफ साफ, ये देखिए, तो आप देखिए साफ साफ थोड़ा सा बन गया, नहीं बन गया, तो आपका ट्रिंगल हो गया। कौन सा, इसका नाम क्या है, देखिए हमने यही से बनाया, नहीं बनाया, तो इस तरह पहले अलग कर लिया करो ट्रिंगल, माने फिगर से फिगर बनाना सीखो। अगर फिगर से फिगर बनाना सीख गए तो आपसे कहीं भी गलती नहीं होगी, आप 101% सारे क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे। तो आप यहां पर देखिए करोगे क्या, आप यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर लिखोगे इन ट्रिंगल, ट्रिंगल का नाम बताओ पहले, क्या है, BAP है, तो यहां पर लिखोगे BA, ठीक है, P है, चलो लिख लिया। अब जिसमें आप क्या देख रहे हो, इन विच, क्या देख रहे हो इसमें ये देख रहे हो कि जो आपका DC है, अर्थात ये DC जो है वो पैरेलल है किसके पैरेलल, बताओ, पैरेलल है AP के। अगर ये AP के पैरेलल हैं, ठीक है, तो जिस रेशियो में ये जो है लाइन जो है विभक्त होगा, उसी रेशियो में ये भी होगा, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो, जिस रेशियो में, मतलब इसको या कैसे भी करेंगे, मतलब इस लाइन को जिस रेशियो में तोड़ेंगे उसी रेशियो में इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो तोड़ने से पहले यहाँ पर एक नज़र मार लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, BC/CP, तो BC/CP अर्थात इतने के अपान इसको रखा गया है, तो उसी रेशियो में इधर भी तोड़ेंगे, उसमें क्या है, तो यहाँ लिख दिया, तो बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई BPT थ्योरम, क्या लिखेंगे, BPT थ्योरम। अब BPT थ्योरम क्या कहता है, यही कहता है ना कि जिस रेशियो में इधर वाले को करोगे उसी रेशियो में इधर वाले को भी करोगे, अर्थात कैसे, जैसे लिखा आपने BC/CP। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया BC/CP आपने कैसे सोच के लिखा, यार देख रहा हूं यहाँ पर सीधे सीधा लिखा है BC/CP, तो वही चीज़ तो यहाँ लिख रहा हूं, तो BC/CP उसी प्रकार से आप लिखोगे BD, यहाँ पर क्या लिखोगे, BD और अपॉन DA लिख दोगे, DA, तो आप ये हो गया 2 नंबर। अब एक बात मुझे जरा बताओ कि अब आप देख रहे हो दोनों का 1 और 2 का कौन सा राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, तो आप क्या देख रहे हो, 1 और 2 से अगर बराबर है कौन सा, राइट हैंड, देखो ये और ये आपस में बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर, तो लेफ्ट वाला भी तो बराबर होगा भाई कि नहीं होगा, बताओ, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा BE है अपान EC, ये लिखा ना इसमें, ये बराबर हो जाएगा किसके, BC/CP के, BC/CP के बराबर हो जाएगा। और आपको लाना क्या, यही लाना भी था, तो इस प्रकार से आपका ये प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल भी सोचने के लिए मजबूर नहीं किया और आपको तुरंत आ गया, बिल्कुल आपने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आप सॉल्व करोगे। और अब आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या लिखा, इन अ ट्रिंगल ABC D and E are points on side AB and AC respectively such that BD equals CE if angle B and B equal to C then show that DE parallel to BC। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसका देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आपको पहचान में आए कि कौन किसका क्या है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये लाइन खींच गया है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक ट्रिंगल बनाइए, तो पहले तो हम ट्रिंगल बना लेंगे, नहीं बना लिया, ठीक, बन गया। इसका नाम क्या है, ABC, जैसा कि यहाँ कह रहा है कि एक ट्रिंगल ले लीजिए। फिर आगे क्या कह रहा है, D जो है वो AB पर है, तो चलो AB पर D ले लिया, और E जो है वो AC पर है, इसको भी मैंने ले लिया, चलिए ठीक है, E ले लिया, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है इसमें देखिए एक चीज DE की बात कर रहा है, तो चलो D से E मिला दिया। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर गिवन में है, पहले गिवन लिखा करो, क्या लिखोगे, पहले गिवन में लिखोगे क्या, गिवन में ये लिखोगे इन ट्रिंगल, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इन ट्रिंगल ABC में क्या है, BD जो है वो इक्वल है किसके, CE के, एंड और क्या दिया, एंगल B इक्वल टू क्या दिया, एंगल C दिया है। ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा पछताओगे, ठीक है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कम लिखोगे तो जल्दी भी हो भी जाएगा। अब चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, अब आप पहले देखिए गिवन में क्या है, यहाँ पर देखिए गिवन में क्या दिया है, गिवन में लिखा है कि BD जो है वो इक्वल है किसके, बोलो, CE के इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे CE, ये गिवन में। आगे लिख दीजिए कि ये बात कहाँ से लिया हमने, ये गिवन में था, ठीक है। अब आगे यहाँ पर समझिए दूसरी बात, अब एक चीज़ और देख लीजिए, इन ट्रिंगल ABC ट्रिंगल में क्या लिखा है कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, ठीक है,
एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। तो बताओ बी के सामने कौन सा, एंगल बी के सामने कौन सी लाइन है? ए सी है। अरे भाई जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे पास क्या है, ट्रेंगल है, ठीक। अगर ये एंगल बराबर है तो इसके सामने का ये लाइन और इसके सामने की ये लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो एंगल बी जैसे है तो एंगल बी के सामने कौन सी लाइन पड़ रही है? ये पड़ रहा है ना पूरा ए से सी। तो ये ए सी जो होगा, ठीक हो गया। और यहाँ सी लिखा एंगल, तो सी के सामने कौन पड़ रही लाइन? ए बी पड़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ए सी जो है ए बी के बराबर है। हो गया नहीं हो गया? चलिए, या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? आर। इसको पहले लिख लो ए बी को, और ए सी को पीछे लिख दो। ये इसको बना लो 1 नंबर और इसको बना लो 2 नंबर। अब क्या करोगे? लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। क्या देखोगे भाई? देखिए, बड़े में से छोटको घटा दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। तो क्या आएगा? ए बी माइनस बी डी और इक्वल ए सी माइनस सी ई हो गया। सब्ट्रैक्ट हो गया नहीं हो गया? अब बताइए, आप खुद दिमाग लगाओ कि ए बी से अगर बी डी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देखिए ए बी है पूरा, अगर नीचे वाला बी डी निकल गया तो क्या बचेगा? आपका ए डी बचेगा ना। तो यहाँ पर ए डी बच गया, ठीक। आप खुद दिमाग लगाओ। जैसे लिखा ए बी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट हो गया? बी डी बने इतना सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचेगा कौन? आपका ए डी बचा ना। इसी प्रकार से ए सी लिखा है और ए सी में से सी ई निकल गया, नीचे वाला इतना निकल गया, तो बचा क्या बताओ? ए ई बच गया। तो वही चीज़ अब यहाँ पर लिख देंगे, ए ई लिख दिया। हो गया नहीं हो गया? और जैसा कि आपको पता है, देखिए ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि वहाँ पर जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूँ, छोटा सा बचा हुआ है, ठीक है, इधर। अब इसके बाद देखिए क्या करोगे यहाँ पर। अब आप देख रहे हो ये 3 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया नहीं हो गया? अब लिखते हैं क्या यहाँ पर? फ्रॉम 3 and कौन सा 1। तो क्या करेंगे? इससे चलो इसको डिवाइड करा दिया जाए, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन क्या होगा बताओ? डी बी। भैया चाहे बी डी बोलो चाहे डी बी बोलो, बात एक ही है। इक्वल राइट वाला क्या है? ए ई, और अपॉन क्या हो जाएगा? सी ई। तो हो गया सी ई। तो आप क्या देख रहे हो? पहले को पहले से डिवाइड किया और दूसरे को दूसरे से डिवाइड कर दिया, तो आपका कुछ कुल मिला के इस तरह बन गया। और ये क्या है? ये आपका जो है बीपीटी थ्योरम का जो है यहाँ पर हो गया है। और आप देखिए, ये बीपीटी थ्योरम में लगता है ना भाई, यही तो लगाते हो बीपीटी में कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अगर ये कहीं है, जैसे आपको पता है कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तभी तो ये हो सकता है, नहीं तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आपका जो बी सी है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? डी ई के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे, ये क्या है? ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम हुए। बात समझे नहीं? जैसे कभी कभी क्या रहता है कि जैसे आपके पास में पैरेलल वाला दिया रहता है तो आप इसको लगा देते हो फट से, लेकिन कभी ये आ जाए तो आप इसको लगा दोगे, इसको लिख दोगे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कहीं हमसे मिल जाए कि बेस की जो है पैरेलल अगर ये डी ई हो जाए, अर्थात बी सी के पैरेलल अगर डी ई हो जाए, तो आप तुरंत वहां पर क्या लगाओगे? बीपीटी थ्योरम, अर्थात ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लिख देते हो। मतलब ये पैरेलल है तो इसको आप फट से लिख देते हो। इसी प्रकार से कन्वर्ज बीपीटी बोलता है कि अगर ये कंडीशन कहीं दिया हो तो ऑटोमेटिक बीसी जो होगा वो डी के पैरेलल हो जाएगा। भाई कन्वर्ज बीपीटी थ्योरम, बल्कि यहां पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य जो है दबा दीजिए।